भाई साहब, आज की ये जो लड्डू की रेसिपी है ना, ये इतने इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि उंगलियों पे तो इसके फ़ायदे आने नहीं वाले हैं। मतलब ये लड्डू खाने से आपका जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा। यहाँ पे आप वज़न घटाने वाले हो, वो भी लड्डू खाते खाते। और तो और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो ये अमृत है, अमृत। इतने ज़्यादा ये मज़े के लड्डू हैं, इतने ज़्यादा ये हेल्दी लड्डू हैं। अगर आपने इन लड्डू को खाना शुरू कर दिया और 6 महीने तक आप खाते हैं ना लगातार रोज़ एक लड्डू, तो यकीन के साथ मैं कह रही हूँ कि आपका जो जोड़ों का दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप धीरे धीरे करके शेप में आ जाएंगे अपने। इतने ज़्यादा अच्छे हैं ये लड्डू। इन लड्डुओं को बनाने का तरीका बहुत आसान है। इंग्रेडिएंट 4 से 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है। और तो और मैं आपको बताऊं, चीनी नहीं है, तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, जैसे मैंने बोला ना, अमृत है, अमृत। तो चलिए इस अमृत को बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमारा जो पहला अमृत है ना, यही है सब कुछ। मतलब आज की रेसिपी का जो मास्टर है वो यही है, अलसी। इसे हमें लेना है। अब इसे हम मेज़र करेंगे कि भाई कितनी अलसी कितने में लेनी है। तो यहाँ पर 1 कप हमें जो है अलसी लेनी है। ये नाप करके हम लेंगे इस तरीके से, देखिए। तो यहाँ पर हमें अलसी के जो है फ़ायदे जो हैं वो मैं आपको बताती चल रही हूँ कि आखिर अलसी में ऐसा क्या क्या होता है। इसे फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, इसको जो है टॉवल में रख करके थोड़ा पोंछना है ताकि इसकी जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। और मैं आपको बता दूं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भारी भारी रहता है तो आप जो है अलसी का 1 लड्डू खाना शुरू कीजिए। ये हमारे जो है कैंसर के रिस्क को भी ख़त्म करता है। अलसी के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, ये थोड़ी कड़वी होती है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होती है। आजकल तो अलसी का जो है एक तरीके से फेस पैक कह रही हूँ, हेयर पैक लगा के भी लगाते हैं। इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अलसी को पहले इसी तरीके से रोस्ट करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रोस्ट हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये रोस्ट होगी ना तो इसमें से ऐसे चट 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 पट की आवाज़ आएगी और इसके बाद ये फूल के मोटी हो जाएगी। हाँ, तो ये तरीका है इसको पहचानने का कि अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो आप लगातार चलाते हुए लो हीट पे आप अच्छी तरीके से इसे भूनिए। और ये देखिए, अभी ये आपको थोड़ी सी फूली फूली सी दिख रही होगी, जैसे कि हमारा तिल भूनता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही हमारी जो फ्लैक्स सीड है ये भूनती है। और आपको बताऊँ, ये इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत कर देता है। तो यहाँ पर हमें ये अलसी को जो है इस तरीके से निकाल लेना है और इसे हम प्लेट में फैला करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये मखाने। मखाने कैल्शियम भर भर के होता है भाई मखानों में। तो अगर आपको ठंडियों में जोड़ों की दर्द की समस्या आती है तो मखाने को आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। और इस तरीके से अगर आप खाएंगे ना तो एक क्या होता है, जो सारी चीज़ों की एक पोर्शन होता है ना इंग्रेडिएंट का, वो एक बैलेंस डाइट के रूप में आपके शरीर में जब लगातार 6 महीने तक जाएगा तब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे खाना स्टार्ट करेंगे इन लड्डुओं को, आपको 15 दिन में ही जो है इसके जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर मखाने को हमने रोस्ट कर लिया। मखाना रोस्ट करना बस ऐसे ही बिना घी के मैंने रोस्ट कर लिया है। और इसके बाद 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है और इसे हम रोस्ट करेंगे। जो लोग गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते हैं, मैं उनको आगे बताऊंगी आप बगैर गेहूं के आटे से कैसे बना सकते हैं। मैंने 1 कप गेहूं का आटा डाला है, इसे हम भून लेंगे थोड़ा सा। और जैसे ही हमारा आटा हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें मिलाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया आटा, और वो है हमारा रागी का आटा। रागी का आटा के इतने फ़ायदे हैं मैं आपको बताऊं। आधे कप हम डालेंगे। इसमें है प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर्स, विटामिन अधिक मात्रा में बिल्कुल होते हैं। इससे हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहने वाला है। और तो और मैं आपको बता दूं, रागी के आटे को कभी भी गर्मी में नहीं खाना चाहिए। आप जैसे ठंडी होती है, मानसून चेंज होता है, तभी खाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आटे के साथ में ये आधे कप रागी का आटा मिला दिया है और इसे हम दोनों को साथ में इस तरीके से भून लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो रागी का आटा होता है ना, उससे हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, जोड़ों के दर्द में जो है राहत मिलती हैं। वज़न घटाने में रागी का आटा सभी को पता होगा यार, वज़न घटाने में कितना अच्छा है। और साथ में हम आधे कप कटे हुए ये बादाम भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको बादाम नहीं डालने हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कई लोग हैं जिनको काजू बादाम के बगैर बनाने हैं लड्डू, तो वो यहाँ पर काजू बादाम हटा सकते हैं। मैंने काजू तो डाले ही नहीं है, सिर्फ बादाम डाले हैं।
तो अगर आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं डालना है, तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे जब मैं घी में नहीं रोस्ट करती हूँ ना, तो आटे के साथ में डाल देती हूँ, तो क्या होता है साथ में ही रोस्ट हो जाते हैं। अलग से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों अलग से गैस को बर्बाद करना, साथ ही में कर लो। तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप भूनिएगा सुनहरा रंग होने तक, और इसके बाद गैस को बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने देखिए जार लिया है, तो सबसे पहले हम मखाने जो हमने रोस्ट किए हुए थे, जिनमें कैल्शियम की मात्रा भर भर के है, जो हमारी हड्डियों को बनाने वाले हैं मजबूत, इन्हें हम पहले इस तरीके से ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो है इस तरीके से पाउडर बनाने के बाद हम एक बड़े बर्तन में से निकाल लेंगे। तो हमेशा लड्डू वगैरह जब भी आप बनाएं तो बड़े बर्तन बनाएं। और ये जो हमारा आटा है ना, जिन्हें हमने भूना है आटा के साथ बादाम, इसे हमने निकाल लिया है। और इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ये जो हमारी अलसी है ये ठंडी हो चुकी है पूरी तरीके से, इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो उसी जार में जो है हम अलसी को भी पीस लेंगे, तो इसका भी हम बढ़िया तरीके से पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए अच्छा पाउडर जो है बन गया है, छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत अलसी है भी तो भी कोई बात नहीं है, इस तरीके से इसका जो पाउडर है हम डायरेक्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ हम ये अलसी का भी डाल देते हैं पाउडर। और अब बस इन लड्डुओं में मिठास देना बाकी है, तो पहले तो हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसको प्लेन ही रखा है। और अब जो है हम क्या करेंगे, इस तरीके से गुड़ लेंगे और गुड़ को चॉप कर लेंगे। गुड़ देखिए दो प्रकार का है, आप खुद स्क्रीन में देख सकते हैं, एक देसी गुड़ है, एक विदेशी गुड़ है। मैं ऐसे बोलती हूँ, लेकिन एक मतलब वाइट वाला गुड़ है और एक ब्लैक वाला गुड़ है। तो दोनों ही गुड़ अच्छे हैं। देखिए जो वाइट वाला गुड़ होता है वो मेनली चिक्की वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, और जब भी आप लड्डू वगैरह बनाएं तो ब्लैक वाला गुड़ यूज़ किए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों यूज़ कर लिया है। और अब हम गुड़ को जो है मेल्ट करने वाले हैं। तो बगैर घी के जो है ये लड्डू बन करके तैयार होने वाले हैं। कैसे बनेंगे वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप घी डालना चाहते हैं तो गुड़ के साथ में ही आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुड़ को ऐसे ही मेल्ट कर लिया। जब आप गुड़ को ऐसे मेल्ट करेंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। और इसी के साथ में हम जो है इसमें ऐड कर देने वाले हैं ये पानी। तो यहाँ पर हमने जो है 2-3 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड किया। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया कि आधे कप या 1/4 कप ऐड कर दिया हो। 2-3 बड़े चम्मच आपको डालना है, और इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद जो है इसे हम तुरंत ही ट्रांसफ़र करेंगे। चाहें तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, 1 या 2 चम्मच, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए। इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाते हैं तो आप इन्हें स्टोर भी कर पाएंगे। बहुत जनों को ऐसा लगता है कि हम जब पानी मिला के गुड़ के साथ में बनाते हैं तो लड्डू स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने इतना पानी नहीं मिलाया है कि हमारे जो गुड़ है वो एकदम पतला हो जाए। हमने सिर्फ थोड़ा सा मिलाया है ताकि हम बाइंडिंग कर पाएँ लड्डू की। और देखिए आप जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे और इसके लड्डू बांधेंगे, लास्ट तक ये एकदम भुरभुरा होने लगता है। तो हल्के गर्म में ही आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। और हाथों पे आप थोड़ा सा जो है घी लगा लीजिए या फिर तेल लगा लीजिए, और इसके बाद इसके लड्डू जो है वो बांधने स्टार्ट कीजिए। तो ये देखिए मैंने दोनों हाथों में जो है लड्डू बांधना स्टार्ट किया है। ये अभी मैंने सीखा है मम्मी से, दो हाथ में लड्डू बांधना। तो इस तरीके से दो हाथ में मैंने लड्डू बनना थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, आ गया मेरे से। और ये हमारे अलसी के लड्डू जो है बनकर के तैयार हो गए हैं। और लगभग जो है 20 से 22 लड्डू बनकर के तैयार हुए थे, और बहुत मज़े के बने थे, खाने में भी टेस्टी थे ये लड्डू। तो इस तरीके से देखिए हेल्दी चीज़ें ना अंदर चली जाएंगी। लेकिन अगर कोई ऐसे कहे कि अलसी खानी है तो नहीं जाएगी यार। तो बस अब मैंने इन्हें डिब्बों में रख लिया है। अब ये आराम से स्टोर करने के लायक बन चुके हैं। और देखिए कितने मज़े के दिख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।